नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मोदी सरकार अपने 4 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में सरकार की क्या है उपलब्धियां और सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अगले 1 साल में सरकार का क्या है एजेंडा, क्योंकि आखिरी साल बचा है जब सरकार चुनाव में जा रही है। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनेगी, सहयोगी दलों का क्या रुख होगा और साथ ही साथ विभिन्न कंज्यूमर अफेयर्स के मुद्दों पर क्या है मंत्री जी की राय, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है रामविलास पासवान जी। पासवान जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार 4 साल पूरे कर रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियां हैं, संक्षेप में जानना चाहूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे पास में 2 विभाग हैं। एक तो हमारे पास में फूड डिपार्टमेंट है और जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, और दूसरा हमारा जो है वो है कंज्यूमर साइड का है, उपभोक्ता साइड का है। फूड डिपार्टमेंट में आपको मालूम है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ वो 2013 में 5 जुलाई को हुआ था, और जब हम आए थे मई के महीने में तो सिर्फ 11 स्टेट में आंशिक रूप से जो है वो लागू हुआ था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के पूरे देश में लागू हो गया है। जो दूसरा हमारा जो कंज्यूमर से संबंधित है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी 1986 का है। तो हम जब आए थे 2014 में, तो 2015 में हमने जो है उसमें संशोधन करके हमने बिल पेश किया था। तो फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास में गया, तो स्टैंडिंग कमेटी ने वहां से रिकमेंड करके भेजा, तो उसमें काफी सुझाव आए, बाहर से भी सुझाव आए। तो फिर बाद में हमने जो है सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम फ्रेश बिल जो है लाएंगे, और हमने नया बिल जो है 2017 में ही हमने पेश कर दिया पार्लियामेंट में। लेकिन वो पार्लियामेंट जो है चल नहीं रहा है। इस बार पास होने वाला था, लेकिन 2 बार से पार्लियामेंट जो है डिस्टर्ब है, तो उसके कारण से नहीं होगा। वो बहुत ही क्रांतिकारी हमारा बिल है। क्या क्या मुद्दे कवर्ड हैं उसमें? हाँ, उसमें जैसे हमारे सोच कर लीजिए कि 32 साल पहले जो है जो कंज्यूमर था और आज का जो कंज्यूमर है, काफी उसमें जागरूकता क्या कहते हैं कि आई है। दूसरा क्या कहते हैं कि जो सामान खरीदने का था या वो उसमें चेंजेस क्या कहते हैं कि आए हैं। पहले तो बार्टर सिस्टम था, अनाज के बदले में लोग मछली ले लेते थे, उसके बदले में वो थे। अब सारा चीज चेंज हो गया, ई कॉमर्स आ गया है। तो उसमें जो आपने कहा जो बुनियादी उसमें चेंजेस जो है हमने किया है, सबसे पहला चेंजेस है शिकायत। यदि आपको मानते हैं कि शिकायत करनी है तो किसका शिकायत करेंगे। तो पहले के जो एक्ट है उसमें था कि जब आप सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने के बाद आपको जो त्रुटि पाई जाती है आप शिकायत कर सकते हैं। जो हमारा अभी का जो नया बिल पेश किए हैं उसके मुताबिक क्या नहीं, सामान खरीदने के पहले भी क्या कहते हैं कि आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे आप गए स्टोरेज कहीं गए, गाड़ी का लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ कुछ है और आप देख कुछ रहे हैं तो आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि क्लास एक्शन का सवाल है कि पहले मानते हैं कि जैसे एक बोतल पानी आपने लिया या गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी का इंजन खराब है तो आप कंप्लेन दर्ज करते थे, उसमें आपको क्या कहते हैं जो है पैसा या जुर्माना उनको दिया जाता था। अब है कि नहीं, यदि एक गाड़ी का इंजन खराब है तो उसी गाड़ी का इंजन खराब नहीं है, सारे के सारे उस लॉट के जितने गाड़ी हैं उनका इंजन खराब होगा। और उसके लिए क्या कहते हैं कि जो है हम लोगों ने अथॉरिटी का प्रपोजल दिया है। वो हमारा अथॉरिटी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता क्या कहते हैं कि अधिकार क्या कहते हैं अथॉरिटी जो हमारा है, उसको ये जिम्मे रहेगा। उसमें एक इन्वेस्टिगेशन सेल रहेगा जिसका हेड जो है डीजी रहेगा, डायरेक्टर जनरल रहेगा। वो उसके पास में कंप्लेन होगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। उसको बहुत पावर दिया गया है। वो उसको क्या कहते हैं कि जो लाइसेंस सीज कर सकता है, उसको गिरफ्तार भी कर सकता है। तो एक तो क्लास सेक्शन क्या कहते हैं कि है। तो कब तक बन जाएगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन? वो बिल में ही है, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में क्या कहते हैं कि वो मूव्ड है। जो ही पास हो जाएगा त्यों ही क्या कहते हैं कि वो लागू हो जाएगा। अब उसमें क्या कहते हैं कि जो एक उसमें है कंज्यूमर कोर्ट है, तो कंज्यूमर कोर्ट में क्या कहते हैं कि पहले होता था कि लोग कहां जाकर के शिकायत दर्ज करें।
अब हमने कहा दिया कि कहीं से भी वो शिकायत दर्ज कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जहां सामान खरीदते हैं वहीं से शिकायत दर्ज करें, आप अपने मोबाइल से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहले था कि शिकायत जो है दर्ज होता था, इन्फ्लुएंस में आ जाते थे लोग, नहीं दर्ज होता था। अब है कि नहीं, 21 दिन के अंदर में यदि जो है ऑटोमेटिक आपका शिकायत जो है दर्ज हो जाएगा। तीसरा है क्या कहते हैं कि पहले था कि हर स्टेज पर जाना पड़ता था, अब है कि 3 लेवल का कोर्ट होता है। एक तो डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिला में, जो राज्य सरकार के अंतर्गत है, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं। दूसरा राज्य में है, जिसको स्टेट कमीशन कहते हैं, वो राज्य सरकार के अंतर्गत है दोनों। और तीसरा नेशनल कमीशन है, जो हमारे केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसमें है कि यदि कंज्यूमर है, आपको डिस्ट्रिक्ट के फोरम से और स्टेट कमीशन से आपको क्या कहते हैं कि दे दिया, आपके पक्ष में फैसला, डिग्री हो गई, तो अपोजिशन को जो है नेशनल लेवल में जाने का अधिकार नहीं होगा। चौथा चीज इसमें यह भी है कि पहले जो है 20 लाख रुपया तक था, अब है कि 20 लाख रुपया नहीं, क्या कहते हैं, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जिला का जो फोरम है उसको अधिकार दे दिया है 1 करोड़ रुपया का, और जो स्टेट है उसको दे दिया है 10 करोड़ रुपया का, और जो नेशनल क्या कहते हैं कि है उसके ऊपर में जो है नेशनल है। फिर हमने कहा कि उसमें कि आप जो है मीडिएशन कर सकते हैं, मतलब आपस में समझौता, किसी भी स्तर पर समझौता क्या कहते हैं कि किया जा सकता है, कोर्ट उसको अपना जो है मीडिएटर नियुक्त करेगा। एक चौथा क्या कहते हैं कि हम लोगों ने उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का रखा है कि यदि कोई मान लेते हैं कि भ्रामक प्रचार करता है तो उसके खिलाफ में भी क्या कहते हैं कि जो है उसमें कार्रवाई होगी। तो उसमें 3 हैं। एक तो मानते हैं कि जो विज्ञापन देता है, जो कंपनी या जो भी वो विज्ञापन देता है, तो मेन उसी के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि कोई विज्ञापन कंपनी देती है और आपने लिखा कुछ है और उसमें क्या कहते हैं कि कुछ है आपने जो दिया है, तो उसमें क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ में कड़ा से कड़ा विधान का क्या कहते हैं कि उसमें बनाया गया है, और उसमें जेल तक का भी क्या कहते हैं कि सजा है यदि इंजूरियस टू हेल्थ रहा, जीवन पर खतरा हुआ तो। दूसरा क्या कहते हैं कि है मीडिया है, जहां मान लेते हैं कि जाकर के जो मीडिया प्रचार करता है, तो मीडिया के ऊपर में हम लोगों ने क्या कहते हैं सिर्फ इतना ही कहा है कि जो आपको लिख करके दिया जाता है सिर्फ उतना ही क्या कहते हैं कि आप जो है सो छापिए या दिखलाइए, है न। यदि उसके अतिरिक्त आप जाते हैं तो आप पर आपकी जवाबदेही है। फिर जो सेलिब्रिटी है, जो विज्ञापन करता है, उनको भी हम लोगों ने पहले क्या कहते हैं कि उनको कहा है कि भाई आपको जो चीज आपको दिया जाता है वही बोलिए। हमने कहा आप अपने मन से मत क्या कहते हैं जुड़िए, है न। यदि करेंगे तो उसमें मान लेते हैं कि जैसे आपको छोटी मोटी चीज तो ठीक है, लेकिन आप यदि कहेंगे क्या कहते हैं कि कोई कहे कि जो है वो सिगरेट पीना हेल्थ के लिए खतरनाक है, आप कहते हैं कि लाभदायक है, हमने तो उस परिस्थिति में मानते हैं कि उनके खिलाफ में जो है उनका जो है कभी जो है सो हो सकता है कि विज्ञापन रोका जाएगा कि आप सेलिब्रिटीज का काम 1 साल तक नहीं कर सकते हैं। तो मतलब सेलिब्रिटीज के ऊपर भी आप जो विज्ञापन करते हैं उनके ऊपर भी अंकुश लगाने की अंकुश लगाने का है कि एक पहली बार करेंगे तो ये होगा, दूसरी बार करेंगे तो 3 साल का होगा। तो ये क्या कहते हैं कि है एक हमारे क्या कहते हैं उसमें हॉल मार्किंग का है कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे आप सोना और चांदी का है, तो आप मान लेते हैं कि जाकर के मार्केट में खरीदते हैं, तो अभी मान लेते हैं कि बहुत ग्रेड है, 9 कैरेट से लेकर के 9 कैरेट से लेकर के 23 कैरेट तक है। तो गरीब को तो मालूम है नहीं, गांव में वो जाकर के आप जो है जाता है, वो 9 कैरेट आप 23 कैरेट का पैसा लेते हैं, 9 कैरेट का देते हैं, 2 साल में 3 साल में जाकर के जो खराब हो जाता है, तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 चीज कहा है। हम लोगों ने कहा कि हॉल मार्किंग क्या कहते हैं कि हम अनिवार्य करेंगे। हॉल मार्किंग जैसे अब जैसे पानी का बोतल है तो उसमें ISI मार्क है, कंपलसरी है, उसी तरीके से उसमें एक चिन्ह रहेगा हॉल मार्किंग का, वो कंपलसरी रहेगा। दूसरा उसमें 9 कितने कैरेट का है, अब हमने 9 कैरेट और सब हटा दिया, हमने कहा 4 कैरेट को 14, 18, 22 और 24 कैरेट का। हालांकि गहना नमूना नहीं होता है, लेकिन नया जो है टेक्नोलॉजी आया है जिसमें जो है वो कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि है कि ये रहेगा और लिखा रहेगा कि इतना क्या कहते हैं कि कैरेट का है, कौन कंपनी ने बनाया है उसका क्या कहते हैं कि रहेगा,
जिससे कि जो है गरीब जाकर के जो है किसी को भी क्या कहते हैं कि जो है देखना चाहे। तो ये कब से लागू हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के साथ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो है उसी में क्या कहते हैं कि सारा का सारा क्या कहते हैं कि ये चीज है। और उसके बाद मानते हैं कि दूसरा हम लोगों ने कहा कि पोर्शन का, कि हम ये नहीं कहते कि आप फूड कितना देना है आपको, हाँ, कितना मात्रा, हम ये नहीं कहते कि आप पैसा कितना लेते हो, पैसा लेना ये आपका काम है, आप जिसका पैसा लो, लेकिन जितना पैसा लेते हो कंज्यूमर को ये जानकारी होनी चाहिए उपभोक्ता को कि इसमें हमको कितना सामान मिलेगा। यदि मान लेते हैं सपोज लीजिए कि आप एक आदमी का खाना लेकर के दे रहे हैं, चले जाइए चाइनीज होटल में कहीं चले जाइए, आपको यह कहते हैं कि 5 आदमी का खाना दे देता है तो अब उसके बाद अच्छा उसको पता ही नहीं रहता है कि इसमें कितना क्या कहते हैं कि पोर्शन है, रोटी कितना है, ये क्या है। तो आपको जितना भी है आप लिख करके दे दो कि चाहे भी एक पोर्शन हम दे रहे हैं, इसमें इतना है। कहीं कहीं बहुत जगह लिखा रहता है कि आप है, या पिज्जा वगैरह हट में जाइएगा तो लिखा रहेगा कि ये लार्ज पिज्जा है, एक्स्ट्रा लार्ज है, ये सिंपल है, ये है। तो एक तो क्या कहते हैं कि वो क्या होना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ एमआरपी का क्या इशू है, क्योंकि एमआरपी को लेकर जितना लिखा रहता है उससे कुछ परसेंटेज लगा के ले लेंगे, कुछ कम कर देंगे, तो एमआरपी को कैसे रैशनलाइज करें? एमआरपी का मतलब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिक से अधिक आपको कितना क्या कहते हैं उसका कीमत क्या कहते हैं कि है। तो एक तो मानते हैं कि दुर्भाग्य से इस देश में क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रियल चीज है उसका पैसा क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री तय करता है। तो अब उसमें 2 चीज है एमआरपी में। एक तो एमआरपी में है क्या कहते हैं कि जो जनरल यदि जगह पर है तो एक ही एमआरपी रहेगा। एक दूसरा था कि होटल वगैरह है या जो है प्लेन वगैरह में जो है एक बोतल पानी का कीमत वहां कुछ है वहां कुछ है, तो उसके खिलाफ में हम लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत है, कानूनी अपराध है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं जो है ये जो है क्या कहते हैं कि इनका सर्विस बढ़िया होता है, तो ये है तो इनको स्पेशल क्या कहते हैं कि जो है छूट मिलना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए जो है रिव्यू पेटिशन में क्या कहते हैं कि हम लोग गए हुए हैं कि नहीं छूट किसी को जो है सो नहीं देना चाहिए। दूसरा जैसे अभी जीएसटी लागू हुआ था, तो जीएसटी जब लागू हुआ तो उसमें किसी चीज का दाम बढ़ गया, किसी चीज का दाम घट गया, तो फिर हमने तमाम जितने इंडस्ट्रीज हैं सबको हम लोगों ने स्ट्रिक्टली क्या कहा कि आप क्या कहते हैं कि जो पहले का कीमत क्या था और उसको क्या कहते हैं कि उसके बगल में जो है काट करके जो अभी का जो है क्या कहते हैं क्या एमआरपी होगा, दोनों को लिखने का क्या कहते हैं कि काम क्या कहते हैं करो। जैसे सेल में बिकता है सामान, तो पहले का इतना कीमत था, अब का इतना कीमत है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो है वो तो उन लोगों की तरफ से क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन आया कि नहीं जो है हम लोगों का पहले बहुत सामान निकल चुका है, स्टोर में जा चुका है, थोड़ा समय दिया जाए। तो वो समय हम लोगों ने क्या कहते हैं कि दिया, जब समय वो भी खत्म हो गया है, तो अब सिंगल जो एमआरपी है वही क्या कहते हैं कि जो है पूरे देश में चलेगा। ये सिंगल एमआरपी का मतलब क्या हुआ? सिंगल एमआरपी का मतलब ये है कि जो पुराना रेट है वो भी लिखा जाएगा और जो नया रेट है वो भी लिखा जाएगा। अब पुराना रेट का क्या कहते हैं कि अब सवाल नहीं है, चूंकि वो पीरियड खत्म हो चुका। अब आपको चूंकि आप पुराना पहले तो आपने पीढ़ी दिया था ना कि जो पुराना सामान हमारा रखा हुआ है, तो इसलिए आपको समय दिया गया था कि उसमें क्या कहते हैं कि आप लिखो। अब तो नया सामान आप बना रहे हैं, एक ही एमआरपी रहेगा जीएसटी के हिसाब से। हाँ, जो जीएसटी के हिसाब से। चीनी पर सेस लगाने की बात थी, क्या उससे चीनी महंगी हो जाएगी? देखिए असल में क्या है ना कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपने कहा ना चीनी महंगी का सवाल, तो ये एक प्रमुख मुद्दा है। जैसे हमारे पास में चीनी है, उसका दाम क्या कहते हैं कि बहुत नीचे क्या कहते हैं कि चला गया है, चूंकि प्रोडक्शन काफी उत्पादन क्या कहते हैं काफी क्या कहते हैं कि हो रहा है, और जो हमारा पिछले का जो है वो भी क्या कहते हैं कि पड़ा हुआ है। तो जो हमारा मिल मालिक के मुताबिक जो उनका एक्स मिल प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का जो लागत है, वो 32 रुपया प्रति केजी पर जाता है। जो मार्केट में क्या कहते हैं कि वो है वो 26 से 28 रुपए तक है। तो उसमें मानते हैं कि उनको जो है जितना प्रोडक्शन मुनाफा के बजाय जो है वो क्या कहते हैं कि घाटा क्या कहते हैं कि हो रहा है। और जो विदेश में जो है एक्सपोर्ट यदि मानते हैं कि वो करते हैं,
निर्यात करते हैं तो वहां का प्राइस क्या कहते हैं कि और कम है, 22 रुपये जो है केजी के हिसाब से क्या कहते हैं कि पड़ता है। तो इस परिस्थिति में जो है सरकार के सामने में जो समस्याएं हैं वो है जो किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनका बकाया जो है का सवाल होता है। तो हमारे समय में आए थे तो 21,000 करोड़ का था, तो हमने उस समय बहुत इंसेंटिव वगैरह दिया किसान को और उनको, तो पिछले साल 200-300 करोड़ रुपया बचा था। लेकिन अब जो क्या कहते हैं कि जो है इस सीजन में करीब 17,000 करोड़ रुपया का है, तो उसको क्या कहते हैं कैसे उसको निपटा जाए। तो उसी के लिए ये तय हुआ कि जो चीनी का दाम बहुत कम है वो ला करके मान लेते हैं कि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि है 32 रुपये है, मान लेते हैं कि जो है उसके 34-35 तक कहते हैं कि जाना चाहिए। तो उसके लिए अभी क्या कहते हैं कि चूंकि वो नहीं हम करते हैं तो किसान को क्या कहते हैं कि इंडस्ट्रीज के ऊपर में कितना भी डंडा चलाइएगा, जो मिल मालिक है वो पैसा देगा ही नहीं। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने 2 चीज किया। उसमें हम लोगों ने ये किया कि जो किसान का गन्ना है उस गन्ना के ऊपर में हम लोगों ने सब्सिडी नहीं कहेंगे, चूंकि जो WTO है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ना हिसाब से जो सब्सिडी जो है वो नहीं बोला जाता है। तो हम लोग उसको सहायता राशि के रूप में जो है 5 रुपये 50 पैसे प्रति क्या कहते हैं कि केजी गन्ना क्या कहते हैं कि हम लोग दे रहे हैं, तो प्रति क्विंटल है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि तो उसको हम लोगों ने लेकिन कहा है कि 20 लाख टन जो है आपको चीनी क्या कहते हैं कि निर्यात करना पड़ेगा। तो अब उनके सामने दिक्कत है कि जो चीनी एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का रेट तो कम है, तो लेगा कौन। तो उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो 5 रुपये 50 पैसे जो देंगे तो वो कुल मिलाकर के जो है सो जो केजी चीनी जो है उनको 7 रुपये 70 पैसे का जो है सो उनको लाभ होगा। तो उससे क्या कहते हैं कि वो एक्सपोर्ट अपना जो है और कंपल मैंडेटरी है, मतलब 20 लाख टन पूरे सब इंडस्ट्रीज को मिलाकर के अलग अलग उसका जो है, तो ये क्या कहते हैं कि हम लोगों ने किया है। तो उसमें कुल मिलाकर के जो सरकार के ऊपर में जो खर्चा होगा वो 1540 करोड़ रुपया खर्चा होगा। अब वो 1540 चीनी महंगा होगा, इससे चीनी महंगा होगा, थोड़ा चीनी महंगा होगा। कितना महंगा हो जाएगा हम लोग उसमें चीनी का कीमत किसी भी हालत में क्या कहते हैं कि जो एवरेज क्या कहते हैं 32-33 है, उससे ज्यादा मतलब जो है उससे ज्यादा हम लोग 32-33 से ज्यादा क्या कहते हैं कि वॉच करते रहते हैं। हम जो है सो जैसे एक्सपोर्ट अभी जो है इम्पोर्ट ड्यूटी है तो अभी 100% हमने कह दिया है कि इम्पोर्ट ड्यूटी, पहले कभी 50% था, कभी कभी हम लोग जो है सो 0% भी कर देते हैं। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है, कभी देते हैं कभी बंद कर देते हैं। तो वो मार्केट के ऊपर में निर्भर करता है कि हम मार्केट को देखते रहते हैं और उसके मुताबिक अपनी क्या कहते हैं कि पॉलिसी बनाते हैं। चलिए, आपने हमसे बातचीत की पासवान जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आने वाले वक्त के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।